साथियों, ट्रंप ने अपने अभी एक स्टेटमेंट में सच कहा। उन्होंने कहा कि ये जो वास्तविक संसार है ये बहुत बुरा है, दिस इज अ रियल वर्ल्ड एंड अ नास्टी वर्ल्ड। और उन्होंने कहा कि क्योंकि ईरान एक इविल पावर है, इसीलिए हम ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दे सकते। फॉरगेट अबाउट द न्यूक्लियर वेपन, हम लोग एनरिच्ड यूरेनियम भी नहीं रखने देंगे ईरान को। ना हु इज अ इविल पावर, ये तो सभी को पता है। बट अब देखिए कि जो अर्ली पीस टॉक थी वो क्यों कैंसिल हुई, उसमें कोई आउटकम क्यों नहीं आ पाया। उसमें इसलिए नहीं आ पाया बिकॉज ईरान अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको यूएस को देने के लिए मना कर दिया। एक्चुअली ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो अभी किसी टनल में अभी भी नीचे दबा हुआ है, क्योंकि B-2 बॉम्बर से जो बम्बार्डमेंट किया था यूएस ने, उसके कारण वो अभी भी किसी टनल और किसी केव में है। एंड यूएस चाहता है कि वो जो यूरेनियम है वो ईरान से मिल जाए, ताकि अब ईरान अपना कोई भी न्यूक्लियर वेपन का जो प्रोग्राम है वो चला ही ना सके, और उसकी जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम बन रहा है वो सारा कैंसिल कर दे। अब देखिए, ईरान ने तो अपने जो पहली जो पीस डील थी उसमें इसको मानने से मना कर दिया। फिर उसके बाद यूएस ने ईरान की जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके जस्ट पास ही ब्लॉकेड लगा दिया, और ईरान की भी आमदनी जो तेल से हो रही थी, ईरान के जो टैंकर जा रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर, उनको भी वापस भेज दिया, जिससे ईरान को भी एक आर्थिक जो प्रेशर है वो भी ईरान ने अभी कुछ दिनों से महसूस किया है। और अभी ट्रंप का मानना है कि हमने अभी डील के लिए ईरान से बातचीत की है और ईरान मान गया है, जो भी उसके पास एनरिच्ड यूरेनियम है वो भी वो सौंप देगा। प्लस उसी के साथ साथ जो उसके पास न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसमें जो एनरिच्ड यूरेनियम जो बना रहा था उसमें उसको भी वो स्थगित कर देगा, और आने वाले लगभग 20 साल तक वो स्थगित कर देगा। सो ये सब चीजें बाहर आ रही हैं, और ट्रंप ने भी ये कहा अपने स्टेटमेंट में कि यस दिस इज राइट, बट लेट्स सी, क्योंकि ट्रंप तो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट दिए जाते हैं, वो तो दावा करते हैं कि यस वी हैव डन दिस, यस वी हैव डन दिस, यस वी हैव डन दैट एंड यस। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लास्ट टाइम जो ईरान ने अपना एक पॉइंट रखा था कि इजराइल और लेबनान में भी पीस डील होनी चाहिए, और लेबनान भी इस पीस डील का एक पार्ट होना चाहिए, और इजराइल उस पर वार नहीं करेगा। सो बिकॉज उस टाइम ईरान ने वॉर कर दिया था और ईरान ने अटैक किया था उसके ऊपर, लेबनान के ऊपर, इसलिए पीस डील कैंसिल हो गई थी। इस टाइम यूएस ने लेबनान और इजराइल के बीच में पीस डील के लिए वो भी मान गए हैं कि आई विल एंश्योर द पीस डील, और उनके बीच में भी जो पीस डील है वो भी विल एंश्योर दैट। और इन सब चीजों के कारण ईरान रेडी हो गया है। ये ट्रंप साहब का दावा है, लेट्स सी भविष्य में क्या होता है, फ्यूचर विल डिसाइड। लेकिन ऐसा होगा तो सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर स्टेब्लिश होगा, पीस स्टेब्लिश होगा, वर्ल्ड में जो रिसेशन आने के चांसेस हैं वो भी घट जाएंगे, ये सभी के लिए अच्छा होगा। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा फ्रेंड्स, एंड यस टुगेदर लेट्स क्रैक इट।